नमस्कार, मेरा नाम मिली है। मैं ब्लेसिंग्स टीम भुवनेश्वर से हूँ। आज हम सितायन के पार्ट 2 के चैप्टर 3 सोमास डेल सोमा की कहानियाँ का पहला खंड सुनेंगे। रात्रि को अनुसुईया गहरी नींद में सो गई थी। जब सूर्य किरण कुटिया के झरोखे से कक्ष में बिखरे तब उसकी नींद खुली। तब तक माँ तैयार हो गई थी। आश्रम में 2 बार ही भोजन मिलता था, भोर के समय और संध्या से पहले। तो देर उठने के कारण वे भोजन करने नहीं जा सके। अनुसुईया और उसकी माँ बिना भूख के परवाह किए सोमा के पास कहानी सुनने गए। सोमा के कक्ष के द्वार को खोलकर देखे तो वो वहां नहीं थी। कुछ क्षण बाद एक खुशी का स्वर बाहर से सुनाई दिया। मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ, पीछे की तरफ आ जाओ। मैंने तुम लोगों के लिए भोजन रखा है। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम सारा दिन भूखा रह जाओ। माता भी इसकी स्वीकृति नहीं देंगी। अनुसुईया की माँ बोली, हमारे लिए आप कष्ट करें ये हम नहीं चाहते, और वो भी इतनी गर्मी में। सोमा ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते मुझे कितनी खुशी मिलती है तुम्हें और तुम्हारी पुत्री को भोजन करा के। उस दिन एक बड़े भोज का आयोजन सोमा ने किया था और बहुत तपस्वियों को उसने तब तक भोजन करा दिया था। अनुसुईया और माँ ने भी भोजन किए और पहले दिन जो स्थान में कहानी सुने थे उसी स्थान पर गए। कहानी सुनने से पहले अनुसुईया सोमा के पांव छूकर बोली, माता जी। ये शब्द सोमा को अपनी कृतज्ञता दर्शाने के लिए स्वतः उसके मुंह से निकल गए। सोमा ने उसे उठाकर उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर बोली, ना ना, तुम्हारे लिए मैं सोमा ही हूँ। और माँ की तरफ देखकर बोली, आप भी मुझे सोमा बुलाइए, क्योंकि माता तो केवल एक ही है। अनुसुईया बोली, सोमा, मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। बचपन से दबी हुई मेरे उत्कंठाओं को आपने पूर्ण किया है। सोमा हंसते हुए सिर हिलाई और बोली, मेरा और काम क्या है, बस ये कहानियां को सुनाना, इन कहानियों को ही सुनाना है। जब मैं नहीं रहूंगी इसे कौन जानेगा? तब कुछ लोग तो जानेंगे कि माता वास्तव में कौन थी। इतना कहकर वो शांत होकर आंखें बंद करके कहानी सुनाना आरंभ की। ऋषि आत्रेय और अनुसुईया ने श्रीराम और माता को दक्षिण की तरफ दंडकारण्य जाने को कहा। वहां से राक्षसों का सफाया करके जंगली संप्रदायों को शांति में रहने देने के लिए। आश्रम छोड़ने से पहले ऋषि अनुसुईया माता को अपने पास बुलाकर बोली, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। तुम्हारी यात्रा के लिए मैं अपनी तपस्या का फल तुम्हें उपहार के स्वरूप देती हूँ, जो तुम्हें शक्ति और सुरक्षा प्रदान करेगा। माता इससे प्रभावित होकर बोली, मैं इस उपहार को जीवन भर याद रखूंगी, और चित्रकूट को भी। वे राक्षसों से युद्ध कर रहे थे और संप्रदायों को खेती के पद्धतियों को सिखा रहे थे। और अधिक दक्षिण की तरफ जाते हुए तीनों पंचवटी जंगल में पहुंचे। माता इस क्षेत्र को गोदावरी नदी के कारण बहुत प्रेम करती थी। माता ने मुझे कहा था कि गोदावरी नदी उनकी पुत्री जैसे बन गई थी। जब भी माता उनके तट पर बैठती थी, गोदावरी देवी उनके लिए कई उपहार भेजती थी, जैसे सुंदर पुष्प पानी में तैरते हुए उनके पास आते थे, या औषधि के पौधे अचानक से नदी के तट पर प्रकट हो जाते थे। पंचवटी में जितने दिन रहे, गोदावरी नदी ने उनका पोषण किया। माता कहती थी कि उनके पूरी यात्रा में पंचवटी से अधिक सुंदर स्थान और कुछ नहीं था। यहाँ के रंग बिरंगे पुष्पों के पंक्तियां उस क्षेत्र के स्वतंत्र प्रकाश से और अधिक आकर्षक लग रहे थे। वहाँ की भूमि में फल और अनेक प्रकार के खाद्य प्रचुर मात्रा में थे और पानी भी प्रचुर था। बाहर से इतना सुंदर होने पर भी कुछ गलत था, जो श्रीराम और माता वहां पहुंचते ही जान लिए थे। शीघ्र ही अपने रहने के लिए उन्होंने एक कुटिया बना लिया। एक दिन बहुत साधु आए उनके स्वागत के लिए और वहां हो रहे विशृंखला के बारे में उन्हें बताए कि वो स्थान लंका का राजा रावण के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उसके सेनाध्यक्षों ने उस स्थान को अपना अड्डा बना चुके थे और वहां के प्राकृतिक संपदाओं को ले जाते थे। जब कोई उनका विरोध करता था तो वो पूरे गांव को दंड देते थे।
वे नदी के उस भाग के पानी को सुखा देते थे। वे पंचवटी को केंद्र बनाकर अपने आधिपत्य को उत्तर की तरफ विस्तार करके लेना चाहते थे। श्री राम सब कुछ ध्यान से सुनकर बोले, तो हम उनके अड्डे में प्रवेश कर चुके हैं, अब हमें सावधान रहना है। माता ने आश्चर्य से पूछा, क्या वो इतना शक्तिशाली हो गया है कि आप सब साधु उससे डर रहे हैं? माता रावण को बचपन से जानती थी, जब वो बाबा जनक से महादेव का धनुष मांगने आया था, पर उस समय वो इतना शक्तिशाली नहीं था और इसीलिए उसे अपमानित होकर लौटना पड़ा था। माता ने साधुओं से पूछा, क्या मंत्र से उसे भगाया नहीं जा सकता? एक साधु ने कहा, वो ही एकमात्र ऐसा है जो मंत्रों को खंडन करके उनको शक्तिहीन बनाने का क्षमता रखता है। उसके सेनाध्यक्षों के माध्यम से उसने पूरे जंगल को अधिकृत कर दिया है, नदी को नष्ट कर दिया है, पशुओं पर अत्याचार कर रहा है, हमारे महिलाओं को हरण कर रहा है। और मुझे दुख है कि न हमारे मंत्र और न हमारे शस्त्र से कोई लाभ मिल रहा है। हमने सुना है कि रावण ने देवताओं से भी अधिक शक्ति प्राप्त किए हैं और उसने देवताओं को धमकी दी है कि वो सूर्य को जला देगा और उसके शस्त्रों से चंद्रमा को उड़ा देगा। हम सब इस भय के साथ जीते हैं कि वो पूरी धरती का क्या कर सकता है, बल्कि पूरे सौरमंडल का और उसके भी आगे। हम विश्वास करते हैं कि वो इन सबको नष्ट कर सकता है और हमने इसका प्रमाण भी देखा है। सीता माता श्री राम की तरफ संकटपूर्ण दृष्टि से देख रहे थे, पर श्री राम बिल्कुल शांत बैठे थे, हर समय की तरह। उन्होंने कोमलता से कहा, अब हम यहाँ हैं, आप सब भयभीत ना हो, और शायद वही कारण है हमारे यहाँ आने का। साधुओं को भोजन कराकर माता ने उन्हें विदा किया। उसके बाद वो चिंतित होकर श्री राम और लक्ष्मण को बोली, उसका विरोध नहीं किया जाएगा तो वो इन जंगलों, इन नदियों को ध्वंस कर देगा, जिनकी सृष्टि के लिए सदियां लग गए। इसे इतनी शक्ति कहाँ से मिली और उससे इस लालसा के पीछे का कारण क्या है? श्री राम बोले, सीता, समय के साथ सब पता चल जाएगा। पर लक्ष्मण ने बाधा देते हुए कहा, हमें और प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, हमें आक्रमण कर देना चाहिए। श्री राम शांत स्वर में पूछे, हमारा आक्रमण का कारण क्या होगा? ये मत भूलो लक्ष्मण, वो भी एक बहुत बड़ी ज्ञानी है और उसके साथ साथ वो महादेव का भक्त भी है। महादेव के भक्त पर आक्रमण करने का हमारे पास स्पष्ट कारण होना चाहिए, जैसे कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर सकते हैं। लक्ष्मण ने कहा, अभी अभी जो विनाश के बारे में हमने सुना, क्या वो पर्याप्त कारण नहीं है? श्री राम ने कहा, नहीं लक्ष्मण, रावण ने अपने मार्ग को अच्छे से ढक दिया है। ये सब विनाश वो इस प्रकार से करता है कि किसी को ये पता नहीं चल पाता है कि इसके पीछे रावण का हाथ है। केवल साधु ही इसे समझ पाते हैं, पर हमारे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है। हमारे पास कोई ठोस कारण नहीं है उसके साथ युद्ध करने के लिए, जो बहुत भयंकर हो सकता है। इस युद्ध में कई जीवन नष्ट हो जाएंगे और प्रकृति का सामंजस्य और संतुलन भी नष्ट हो जाएगा। हम उसके शस्त्रों के प्रभाव के बारे में भी तो नहीं जानते। सीता माता कांपने लगी। श्री राम ठीक कह रहे हैं लक्ष्मण, इस युद्ध से जो विनाश होगा, मुझे उसका भय है। उसे रोकने के लिए हमें कोई दूसरा उपाय खोजना है, जब तक हमारे पास ठोस प्रमाण ना हो कि इस सब विनाश के पीछे उसका हाथ है। लक्ष्मण बोले, तो मैं उसे उत्तेजित करूंगा, उसे छाया से बाहर निकलने के लिए, जैसे सब जान सकते हैं कि इस पृथ्वी को नियंत्रण करने के पीछे कौन है। श्री राम शांत स्वर में बोले, शांत हो जाओ लक्ष्मण, समय के साथ हमारे लिए रास्ता स्वयं निकल आएंगे। लोगों पर नियंत्रण करने की शक्ति भले ही रावण के पास हो, किंतु कोई भी कर्म सिद्धांत के कारण और प्रभाव से बच नहीं सकते, वो भी नहीं। उसने जो विनाश किए हैं वो लौटकर उसके पास भी आएगा। वह स्वयं अपने विनाश को ला रहा है, स्वयं के मृत्यु का बीज वो अभी बो रहा है। अगले दिन श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता अगस्त्य मुनि और उनकी पत्नी ऋषि लोपामुद्रा के आश्रम में गए।
उनका आश्रम गोदावरी के तट पर था। ऋषि लोपामुद्रा एक दार्शनिक थी। वो स्तोत्र लिखने के साथ साथ अदृश्य सतह में असाधारण आध्यात्मिक शक्ति की अधिकारिणी भी थी। असुरों से युद्ध करने में वो पारंगत थी। असुर जो सदा अदृश्य अंधकार दुनिया में रहते थे, वो उनके साथ युद्ध करती थी। ऋषि लोपामुद्रा की मुद्राएं इतनी शक्तिशाली थे कि वो शस्त्र के भांति काम करते थे, जिनमें असुरों को चीर देने की शक्ति थी। पर इसका प्रयोग वो बुद्धिमत्ता से करती थी। वह कहती थी कि असुरों को भी जीने का अधिकार है, यदि वे प्रकृति की श्रृंखला को हानि न पहुंचाएं तो। दोनों ऋषियों ने कहा, रावण के पास ब्रह्मकला की शक्ति भी है, जिसके बुरे प्रभाव को कोई शक्तिशाली मंत्र भी खंडित नहीं कर सकते। पर हम कुछ प्रभावशाली मंत्रों का आह्वान करने में समर्थ हो गए हैं, ऋषि अगस्त्य ने कहा। ऋषि लोपामुद्रा ने उन मंत्रों को श्री राम और माता सीता को सिखा दी और बोले, जब कोई अन्य मार्ग न बचे तभी पूरे संयम के साथ इसका प्रयोग करना। मंत्रों का उच्चारण ही मुख्य है। इसे ठीक से बोला नहीं गया तो उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। रावण के पास जो शक्ति है, उसका कुछ अंश उसने मंत्रों को चालाकी से तोड़ मरोड़ कर प्राप्त किए हैं। पर अभी हमने जो मंत्र आपको दिया है, उसके बारे में वो नहीं जानता, क्योंकि ये मंत्र के बारे में अभी बहुत कम समय पहले ही पता चला है। मैं अधिक इसके बारे में आलोचना नहीं करूंगी, क्योंकि रावण के गुप्तचर सारी जगह में हैं और लोगों के मन में प्रवेश करके उनके विचारों को चोरी करना वे जानते हैं। यदि उसने ये मंत्र जान लिए तो न जाने क्या होगा। श्री राम और माता एक दूसरे की ओर देख रहे थे। श्री राम ने साध्वी लोपामुद्रा से कहा, ये मंत्र हमारे मन के गंभीर कोने में गुप्त रहेंगे। जब इनकी आवश्यकता नितांत हो जाएगी, उन्हें प्रयोग किया जाएगा। अभी वनवास शेष होने में 1 वर्ष से थोड़े अधिक समय ही रह गए थे। माता जब पंचवटी पहुंची थी, यहाँ की सौंदर्य देखकर सोच रही थी कि ये वर्ष उनके लिए विश्राम लेने का समय हो सकता है। परंतु एक तपस्वी ने उन्हें बताया था कि वनवास का शेष वर्ष बहुत कठिन और भयंकर होगा। इस चेतावनी को जानकर श्री राम माता सीता और लक्ष्मण को अधिक सावधान रहने को बोले। माता की तरफ देखते हुए बोले, तुम सदा ही खाद्य और औषधि के लिए घने जंगलों में चली जाती हो। मैं जानता हूँ कि प्रकृति के प्रति तुम्हारा कितना प्रेम है, पर अभी निकट भविष्य में तुम अकेली जंगल में नहीं जाओगी। माता श्री राम की बात को स्वीकृति दी। अब जंगल में घूमना छोड़कर वो केवल गोदावरी तट तक ही जाती थी। कुछ दिन बाद श्री राम ने रावण के एक सेनाध्यक्ष को मार दिया। उसके बाद और एक आया और वो भी मारा गया। और श्री राम ने देखा कि वे लोग जो अस्त्र प्रयोग कर रहे थे, उन्होंने ऐसे अस्त्र का सामना पहले कभी नहीं किया था। तो उनकी चिंता बढ़ गई थी और माता की भी। तो मित्रों, आज के खंड में इतना ही। नमस्कार।